लीजिए। उसके बाद हम माता की चौकी लगा लेंगे। जो भी आपके पास स्वरूप हो उसे आप दीवार पे लगा लीजिए या फिर कैलेंडर वैसे ही चौकी पे रख दीजिए अगर रख सकते हैं तो। जो भी फ़ोटो स्वरूप हो लक्ष्मी गणेश जी का आप वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद देखिए हम थोड़ी सी सजावट कर लेंगे। फिर हम जल का छींटा लगाते हुए माता को और गणेश जी भगवान को स्नान कराएंगे। विधिवत पूजा हम उसी तरह से करेंगे जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, वैसे ही हम कैलेंडर की पूजा भी करेंगे। तो सभी को हम स्नान कराने के बाद तिलक लगा लेंगे। तो आप पहले हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से, जो भी आप लिए हो, आपके पास जो भी तिलक लगाने की सामग्री हो, आप उससे अच्छे से माता को तिलक कर लीजिए। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो आप एक कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें देखिए दीपक जला लेना है। तो पहले हम दीपक जला लेंगे। आपके पास मिट्टी का दीपक है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर पीतल का भी दीपक जला सकते हैं। तो आप एक घी का दीपक जला लीजिए। चावल का आसन देते हुए ही दीपक को रखिए। दीपक को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। चावल या फूलों का आसन देते हुए ही दीपक को भी रखिए। तो हम पहले दीपक जला लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें दीपक जलाने के बाद ही पूजा शुरू करनी है। तो स्नान कराने के बाद और हम दीपक लगा लेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप दीपक जला लें उसके बाद दीपक को भी थोड़ा सा तिलक करें और माता को भी फिर से आप तिलक कर लें। जो जो चीज़ तिलक की सामग्री आपके पास है, तो मैंने पहले हल्दी से किया था, फिर अब कुमकुम से कर रही हूँ, चंदन से, अष्टगंध से। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित करेंगे। दीपक की भी हम थोड़ी सी पूजा कर लेंगे, उन्हें भी फूल समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। माता को गुलाब के फूल समर्पित कीजिए। अगर कमल के फूल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गुलाब के फूल समर्पित कीजिए। इस तरह से आपको विधिवत पूजा करनी है। फिर हमने धनतेरस में जो सामग्री ली थी वो हम यहाँ पे रख देंगे। जो भी सामग्री आप धनतेरस में लेते हैं, बर्तन हो या फिर सोना चांदी जो लेते हैं, उसे भी हम यहाँ पे रख देंगे और उसे भी हम तिलक कर देंगे, क्योंकि उसकी भी पूजा हमें करनी होती है। तो यहाँ पर हम साथ साथ उनकी भी पूजा करेंगे जो हम बर्तन खरीद के लाए थे धनतेरस पर। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आप इस तरह से गणेश जी को जनेऊ समर्पित कीजिए, जो कैलेंडर में जो है वहीं पर रख दीजिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ कौड़ियाँ, गोमती चक्र और कमल गट्टे जो हम तिजोरी में रखते हैं, वो हमें 2-2 जोड़े की संख्या में यहाँ पर हमें समर्पित करना है। तो आप 2 कम से कम तो ज़रूर समर्पित कीजिए, उससे ज़्यादा आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। उसके बाद हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो आप लड्डू प्रसाद समर्पित कीजिए और दूध से बनी कोई मिठाई समर्पित कीजिए, क्योंकि गणेश जी को दूध से बनी लड्डू पसंद है और माता को दूध से बनी हुई मिठाई। तो यहाँ हमने लड्डू और पोणे का भोग समर्पित किया है। उसके बाद आप ऋतुफल ले लीजिए। तो जो भी आसानी से आपको ऋतुफल मिल जाए वो आप ऋतुफल ले लीजिए। गणेश जी के लिए केला जरूर लीजिए, गणेश जी महाराज को केला बहुत पसंद है। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, तो आप जल भी समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए कोई भोग ना हो या आप खीर और बतासे का भोग जरूर समर्पित कीजिए। तो आपको खीर और बतासे का भोग समर्पित करना है। दीपावली की पूजा में खीर और बतासे का भोग जरूर समर्पित होता है। इसके बाद हमें पान के पत्ते समर्पित करने हैं। माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर ही सभी भोग समर्पित किए जाते हैं। कम से कम आप 1 पान का पत्ता तो ज़रूर समर्पित कीजिए। तो इस तरह से आपको बड़ी ही सरल विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। फिर हम धूप जला लेंगे। तो धूप जलाने के बाद ही आपको अपनी पूजा पूरी करनी है। तो बहुत ही सुगंधित धूप जलाइए। माता को सुगंधित चीज़ें बहुत ही पसंद है, तो सुगंधित धूप दीप जलाते रहिए आप और इसे रखकर आप माता से पूजा की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें खील की वर्षा करनी होती है। दिवाली की पूजा में सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है, आपको लक्ष्मी माँ पर खील की वर्षा करनी होती है। खील धान से बनता है और माँ को दाल बहुत पसंद है। तो आप इस तरह से खील की वर्षा कीजिए। खील को माता के ऊपर अच्छे से वर्षा की तरह गिराते हुए हमें पूजा करनी है। फिर हम हाथ में फूल लेंगे और कथा सुनेंगे। अगर आप कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तो आप कथा ज़रूर सुनिए, नहीं भी करते हैं तो भी आप कथा सुनिए। तो इस तरह से आपको महालक्ष्मी की और गणेश जी भगवान की कथा सुनिए। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा। आपको कथा उसके बाद कथा सुनने के बाद आपको बहुत सारे देखिए पूजा के बाद हमें बहुत सारे दीपक जलाने हैं। तो हम ढेर सारा यहाँ पर दीपक जलाएंगे। पूरे घर में दीपक जलाइए। पूजा करने के बाद ही आप बाकी जगह पे दीपक जलाइए। और माता की चौकी पर कम से कम 5 दीपक तो आप ज़रूर जलाइए। हो सकता है इस दीपक से ही आप आरती कर लीजिए, 5 दीपक से, और उस दीपक को वहीं पे रख दीजिए। तो इस तरह से आपको माता की चौकी पे कम से कम 5 दीपक तो आपको ज़रूर जलाना चाहिए। यथासंभव आप जितना भी जला सकते हैं, 11, 21, 108, 110 या फिर जितना भी आपका मर्जी हो उतना दीपक जलाइए। उसके बाद हम माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा के लिए विद्यमान हो जाइए, हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और 2 बार मिनच कर गिरा देंगे
चौकी के आगे में। इस तरह से हमारी पूजा पूरी होती है। उसके बाद हम प्रार्थना करते हुए जो चौकी पर हमने कौड़ियाँ, गोमती चक्र और कमलगट्टे वगैरह चढ़ाए थे, उसे हम वापस उठाकर अपनी तिजोरी में रख देंगे। तो इस तरह से हमने बहुत ही सरल तरीके से केवल कैलेंडर से, फ़ोटो से ही माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान की पूजा की है, जो कि दीपावली पर आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप मूर्ति नहीं लाते हैं, आपके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो आप केवल फ़ोटो से ही इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है दीपावली पूजन का। इसके बाद आप चौकी पर रखी सभी सामानों का क्या करेंगे, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप फ़ोटो से पूजा करते हैं तो फ़ोटो को ऐसे ही छोड़ दीजिए, भोग प्रसाद उठा लीजिए और बाकी चीज़ों को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अगले दिन सुबह में आप उठाकर फ़ोटो को या तो विसर्जन कर दीजिए या तो फिर अपने मंदिर में लगा दीजिए। आप चाहें तो ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है कि आप पूजा कैसे करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मैं आपके लिए जो वीडियो लाती हूँ वो पूजा पाठ का ही वीडियो होता है। तो हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार, बाकी व्रत, पूजा, त्यौहार कैसे करती हैं, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा प्लीज़ और सब्सक्राइब कीजिएगा। लक्ष्मी पूजा से जुड़े हुए सभी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके हैं। पूजा, सरल पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि, सभी वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में डाल रखा है आप लोगों के लिए, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कथा और आरती भी हम डाल चुके हैं, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।